2020 खत्म होने को है, लेकिन जो घाव 2020 ने लोगों को दिए हैं उसकी टीस 2021 में लोगों को सालती रहेगी। 2020 के घाव काफी गहरे हैं और उन्हें भरने में भी काफी वक्त लगेगा। अलविदा 2020 में हम आपके लिए सीए के कुछ अंश लेकर आए हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दो 2020 की शुरुआत नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ दिसंबर 2019 से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई। हालांकि सरकार यह साफ कर चुकी थी कि संसद में जो निर्णय हुआ है उसे किसी भी सूरत में बदलने का सवाल ही नहीं है। सीएए के विरोध के सुर सबसे पहले असम में शुरू हुए। उसके बाद देश भर में प्रदर्शनकारी धीरे धीरे प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाते चले गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नजदीक थे, इसलिए यह विरोध प्रदर्शन बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका था। कुछ विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों ने तो सीएए के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर नई परंपरा शुरू कर दी थी, जिसके तहत संसद में पारित विधेयक के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। फरवरी माह में दिल्ली विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग बड़ा मुद्दा बना। फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को समझाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया था, लेकिन आंदोलनकारियों ने इनकी बात नहीं सुनी और सीएए कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। वैसे संसद के दोनों सदनों में सीएए को कानून का अमली जामा पहनाने के बाद आसू और केएमएसएस की ओर से रोजाना विरोध किए जाते रहे। इस विरोध का विभत्स रूप मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के उस बयान के बाद देखने को मिला, जब उन्होंने यह कहा कि सीएए का विरोध उस तरह नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। बस फिर क्या था? जो विरोध असम के अन्य इलाकों में हो रहा था, उसका केंद्र अचानक गुवाहाटी हो गया और 11 दिसंबर को जो कुछ गुवाहाटी में हुआ उसकी कल्पना मात्र ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। पूरी गुवाहाटी जल रही थी और गुवाहाटी के सीने पर जो जख्म के निशान थे उसे भरने में महीनों लगे। सीएए की आग को भड़काने के लिए सरकार ने केएमएसएस प्रमुख अखिल गोगोई को जिम्मेदार मानते हुए उन पर कई धाराएं लगाकर जेल में बंद कर दिया। एनआईए की अदालत में कई दफा अखिल गोगोई को पेश किया गया, लेकिन अब तक वे जेल में बंद हैं। कोरोना काल में अखिल गोगोई की रिहाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि सरकार को यह डर भी कहीं न कहीं सता रहा है कि अखिल गोगोई के बाहर निकलते ही यह आंदोलन और तेज न हो जाए। सरकार का यह डर वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह से 20 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने गए जाने माने निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार जुबिन गर्ग ने सीए के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की और कहा कि लोग भले ही इस काले कानून को भूल गए हों, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। जय होम। আকৌ কা আহি আছে কিন্তু সবে পাল্টি মাৰিব পাৰে, মই নামাৰো। কা কোনো নামানে। এইবাৰ খালি বেলেগ হ'ব, এইবাৰ আমি ৰাস্তাত নকৰোঁ, এইবাৰ মোবাইলত কৰিম। কা virtual protest. The revolution should be there. মই এটা এনেকুৱা মানুহ যিটো কাম আৰম্ভ কৰোঁ শেষ নকালকে নেৰোঁ। বহুত মানুহে পাল্টি মাৰিলে, কিবা হ'ল, মোৰ বেমাৰ হ'ল, মই হস্পিটেলত সোমালোঁ, মই আধাখিনি বস্তু পাহৰি গ'লোঁ জীৱনৰ। I had a neuro attack. It's called neuro attack. So মই আধাখিনি বস্তু মনত নাই। আজিকালি আকৌ মানুহ লগ পালে আকৌ সুধিবলগীয়া হয় তোমাৰ নামটো কি আছিলে।
because I forgot. কিন্তু কাৰ পাহৰা মানুহ পাহৰিব পাৰোঁ কাৰ নাপাহৰোঁ ত' কাৰ কথা আকৌ পাতিম কৈ থাকিম ইয়াত কোনোবা বিজেপি থাকিব পাৰে কংগ্ৰেছ থাকিব পাৰে আই ডোন্ট কেয়াৰ পাতি নকৰোঁ अब तक हम यह लड़ाई सड़क पर लड़ रहे थे, लेकिन अब यह सोशल मीडिया के जरिए लड़ेंगे। इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का वह बयान भी काफी मायने रखता है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना टीका अभियान शुरू होने के बाद सीएए पर विचार किया जाएगा। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना पहले क्रोनोलॉजी में पहला तो समाप्त होने दीजिए। यानी जिस ज्वलंत मुद्दे के साथ 2020 की शुरुआत हुई थी, वही मुद्दा नए साल में सर्दियों के मौसम में तपिश बढ़ाएगा और इसके आसार अभी से नजर आने लगे हैं। एनी न्यूज ब्यूरो।